सतगुरु होरी खिलाई, सतगुरु होरी खिलाई, पीर भव सिंधु मिटाई, सतगुरु होरी खिलाई, पीर भव सिंधु मिटाई। ज्ञान गुलाल की भर कर झोली, मम मुख पर लपटाई, ज्ञान गुलाल की भर कर झोली, मम मुख पर लपटाई। दूर भया माया तम सारा, अवगुण धोय बगाई, पीर भव सिंधु मिटाई, सतगुरु होरी खिलाई, पीर भव सिंधु मिटाई, सतगुरु होरी खिलाई। हरि अवगुण धोय बगाई, ज्ञान का भानु गाई। बाबा दूर भया माया तम सारा, अवगुण धोय बगाई, ज्ञान का भानु गाई, पीर भव सिंधु मिटाई। अचल ध्यान की बोल कुमकुमा, अचल ध्यान की घोल कुमकुमा, शील संतोष मिलाई। समदम नियम चार युक्ति सब, दया धर्म मन भाई, कुटिलता दूर भगाई। हरि दया धर्म मन भाई, कटुलता दूर भगाई। योग दान तप यज्ञ आदि का, लीना सार कढ़ाई, योग दान तप यज्ञ आदि का, लीना सार कढ़ाई। बैराग आदि गए सब दृढ़ अति, पद निर्वाण सुहाई, जापय जपाय पनाई, हरिपद निर्वाण सुहाई, जापय जपाय पनाई, पीर भव सिंधु मिटाई। नवधा भक्ति चढ़ाय यंत्र पर, ज्ञान की अग्नि जलाई, नवधा भक्ति चढ़ाय यंत्र पर, ज्ञान की अग्नि जलाई। तामे सार प्रेम को पाया, कहते हरिजन गाई, बात साधुन की भाई, हरि कहते हरिजन गाई, बात साधुन की गवाई, पीर भव सिंधु मिटाई, सतगुरु होली खिलाई। अचल अनूठे मिले खिलैया चंपानाथ गोसाई, अचल अनूठे मिले खिलैया चंपानाथ गोसाई। अमृत क्लेश हरे सब भव के, फाग जोत घर आई, सुनो साधो मन माई, सुनो साधो मन भाई, हरि सतगुरु होरी खिलाई, पीर भव सिंधु मिटाई। बड़ी अच्छी होरी है ये। इस संसार की होरी तो ये होती है कि होली के दिन लोग तरह तरह के रंग को शरीर पर छिटकते हैं, गोबर माटी भी छिटकते हैं, जो हमारे कपड़े और शरीर को गंदा भी कर देता है। कभी कभी उसमें लोग जो है क्या नशे में भी हो जाते हैं, पागल भी हो जाते हैं, तमाम बात ना। लेकिन यह होरी तो ऐसी है कि दिव्य प्रकाश की होरी है। सद्गुरु के शरीर से निकली दिव्य प्रकाश
जब साधकों के हृदय पर पड़ते हैं तो उनका रोम रोम उसी प्रकाश से प्रकाशित होता है और रोम रोम से एक आनंद झरता है। ऐसा ये होरी है। और संतजन हर समय 24 घंटे ये होरी खेलते हैं। एक दिन होरी नहीं होती, ना 1 घंटे की होरी होती है। 24 घंटे वो होरी में ही रहते हैं। यूँ कह लें कि रंग ही बन गए। और अच्छी बात है, क्यों यही होता है, यही अच्छा रहेगा ना? वो रंग ही बन गए हैं। बूंद सागर में मिल गई तो क्या बन गई? सागर ही तो बन गई। ये छोटा सा जो दिव्य ज्योति है वो इस विराट ज्योति में मिल गया तो क्या हो गया? विराट ज्योति बन गई। यही तो रंग है ना? इसलिए कह रहे हैं कि सदगुरु होरी खिलाई। ये होरी जो खेल लेता है तब पीर भव सिंधु मिटाई। इस भवसागर की जो पीर है, जो दुख है, जो कठिनाई है, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाता है। ये भवसागर का दुख है, जन्म और मरण, साथ ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये संसार के दुख हैं, ये संसार के ग्रह हैं जो जीव को पकड़कर इस संसार रूपी सागर में डुबो कर रखते हैं ताकि वो इस संसार से पार न जाए। यही कारण है कि पूरे विश्व की आबादी का 9/10 तो संसार में ही डूबा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ही डूबा है। मात्र 1/10 चलता है और चलने वालों में इक्का दुक्का करोड़ों में कोई एक पहुंचता है। लेकिन जो चलता है वो भी कुछ बहुत कुछ प्राप्त करता है। मार्ग तो तय होते हैं और अगले जन्म में मनुष्य जीवन पाने का हकदार बन जाता है और साथ ही अगले जन्म में यदि पुनः चेत लेगा तो मार्ग भी तय हो सकता है या संभव है इसी जन्म में हो जाए। कोई इसके लिए गारंटी नहीं है, वो तो अपने साधना पर डिपेंड करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सदगुरु होली खिलाई, पीर भव सिंधु मिटाई। ये भवसागर का जो दुख है वो मिट गया। जब होली खेल लेते हैं जीव ब्रह्म में मिल जाता है, बूंद सागर में मिल जाती है, मिट गया भव दुख, भव खत्म। क्योंकि भव वहीं तक है जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं, मद मत्सर के वशीभूत हैं, तो भव सागर है, हम संसार है में है, संसारिक प्राणी है। और उसी स्थान पर यदि हम दया करुणा सहानुभूति मैत्री परोपकार अहिंसा आस्ते ब्रह्मचर्य में चले गए, जग गए, बूंद को सागर में मिला दिए सदगुरु के बताए मार्ग से चलकर, तो हम अमृत सागर में, अमर सागर में है, अमर लोक में है, उस निर्वाण में है। और जगह यही है, यहीं बैठे बैठे हम संसार प्राणी बने हुए हैं और यहीं बैठे बैठे हम निर्वाण में भी चले जाएंगे। लेकिन फर्क है कि संसारी प्राणी सोया हुआ है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्र में और साधुजन जग गए हैं। अब काम क्रोध हट गए हैं उनसे, है ना? जहाँ बाज बासा करे पक्षी के रहे लोगों, जहाँ सूर्य उदित हो जाता है फिर अंधकार को टिकने का साहस ही नहीं है। सूर्य की अनुपस्थिति ही अंधकार है, अंधकार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं, केवल सूर्य की अनुपस्थिति ही अंधकार है। सूर्य उग जाए अंधकार गायब। अज्ञान भी कुछ नहीं है, केवल ज्ञान की उपलब्धि, अपने को न जानना ही अज्ञान है। अज्ञान ही अंधकार है और उस ज्ञान को प्रकाशित करना। अज्ञान गायब, फिर वही काम करो जो संसारी करता है, तब ज्ञान पूर्वक करोगे, होश पूर्वक करोगे। वो बेहोश होकर करता है, उसके वशीभूत होकर करता है, ज्ञानी होश रख के करता है। इसलिए दोनों के कर्म में अंतर हो जाता है। संसारी का कर्म पत्री लिखी जाती है हर पल पल की, और जो होश पूर्वक करता है उसका कोई कर्म नहीं बनता। इसी को गीता में किसी ने निष्काम कर्मयोग कहा। इस स्थिति में जब हम जाएंगे तब बिल्कुल सही है। कर्ता में अकर्ता और अकर्ता में कर्ता, ये भाव आना चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा, तो क्या कहना कि ज्ञान गुलाल की भरकर झोली मम मुख पर लपटाई। सदगुरु ने कृपा करके ज्ञान रूपी गुलाल, जैसे उसमें क्या होता है अबीर मुंह पर पोतते हैं, तो इसमें ज्ञान का गुलाल अब पोत देते हैं साधकों के मुंह पर। यही तो सदगुरु का काम है, पूरे शरीर पर पोत देते हैं वो ज्ञान का गुलाल, दिव्य तेज का गुलाल। तो ज्ञान गुलाल की भरकर झोली मुख पर लपटाई, मुख पर अब लपेट दिए। फिर क्या हुआ, दूर भया माया तम सारा। जब ही गुलाल लग जाता है, अर्थात
हमें अपने निज स्वरूप का बोध हो जाता है, अर्थात जब हम आत्मा में पहुंच जाते हैं तब गुलाल का लगा माना जाए। शुरू में तो केवल थोड़ा थोड़ा दिया जाता है कुछ अनुभव करने के लिए। गुलाल लगा तब महसूस होगा जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे, तब गुलाल लग गया। अब जब गुलाल लग गया तो माया भग गई। जो माया का अंधकार है, जो माया का तम है, अंधकार छाया हुआ है अज्ञान का, दूर भया माया तम सारा। माया का अंधकार, समस्त अंधकार दूर हो गया, इसलिए कि सूर्य उग गया। अवगुण धोए बगाई, और इतने नहीं, जितने अवगुण थे अब सब उसी प्रकाश से, उसी साबुन से धुल गए हैं। धुलने के बाद ही तो हमें निस्वरूप का बोध होगा, या भूलने के बाद ही वो इसमें शरीर से आत्मा दिव्य रूप में प्रस्फुटित होगा, विकसित होगा। उसलिए अवगुण धो भगाई, ज्ञान का भानु उगाई। अब देखा अंत में कह देना कि ज्ञान रूपी सूर्य हमारे हृदय से ही निकल जाता है। जैसे सूर्य उगता है रात्रि के अंधकार को, सूर्य उगने के बाद रात्रि का अंधकार टिक पाता है? नहीं टिक पाता है, दिन हो जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी सूर्य, यह आत्मा जो तीनों शरीरों में कैद है, वो उसका आवरण हटते ही ये ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा और वह प्रकाश चारों ओर व्याप्त हो जाएगा, पूरे अंड ब्रह्मांड में, साथ ही पाताल से लेकर ब्रह्मांड तक व्याप्त हो जाएगा। तभी अंधकार को टिकने का स्थान है क्या? गायब हो गया, अज्ञान दूर हो गया। बस यही करना है, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। लेकिन भूलकर इंसान केवल माया में ही फंसे हुए। ज्ञान का भानु उग गया, ज्ञान के भानु उगते ही अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो गायब हो जाएगा। फिर वो काम क्रोध लोभ मोह आपको परेशान नहीं करेगा। हम चाहेंगे तो कर सकते हैं, दूसरे की भलाई के लिए क्रोध कर सकते हैं। यदि कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो थोड़ा नाटक तो करना ही पड़ेगा। हाँ, डंडा उठाएंगे लेकिन सर तक नहीं पहुँचेगा, है ना? ये होश रखना पड़ेगा। डंडा उठाएंगे, शरीर को टच नहीं करेगा, ये होश रखना पड़ेगा। उसको कहते हैं भय दिखाकर उसको सही रास्ते पर ले आए, है ना? ठीक, तो उसके समझ में तो यही आएगा ना कि बड़ा गुस्सा आएगा, है ना? सरकार हमारे थे ना, बल्लम दोनों कुछ झगड़ा होते थे, वहाँ के निवासी कुछ झगड़ा एक बार करते थे मंदिर की ज़मीन को लेकर, उसका मुकदमा भी चला था। तो बताए थे कभी, वो दोनों कखिया में बल्लम रख रहे हैं, जब झगड़ा हो तो लेके दौड़ा, सब डराए के फार से भागा, है ना? तो ये नाटक तो करना ही पड़ेगा ताकि दूसरा रास्ते पर आए, है ना? हालांकि उनको मारते नहीं थे, लेकिन बेटी दौड़े तो इतना सब दौड़े कि सब डराए के भागा नहीं, मार इनको ऐसा करते। सभी अवगुण धुल जाते हैं, व्यक्ति के अंदर सात्विकता आ जाती है, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है, माया में होते हुए माया से रहित हो जाता है। ये चीज ज्ञान के सूर्य उगते ही ऐसा कुछ हो जाता है। और क्या होता है कि अचल ध्यान की घोल कुमकुमा, शील संतोष मिलाई। अचल ध्यान, ध्यान इसके लिए से, क्योंकि मन एक बीमारी है। एक लाइन सुनिए, मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। तो जब तक हम मन में निवास करते हैं, मतलब बीमारी को पाल रहे हैं, बीमारी पाल रहे हैं। और यही कारण है कि हम बार बार 84 में फंसते हैं, क्योंकि मन बीमारी खुद, और उसकी दवा, संसार की दवा कोई नहीं काम करेगी जो मेडिसिन है, लेकिन उसकी दवा है बस ध्यान। जो सद्गुरु के बताए मार्ग से चलेगा तब वो दवा काम करेगी। अपने से ध्यान करके कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कहाँ जाएगी, उत्तर जाएगी दक्षिण, है ना? तो इस तरह से सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर और उसके ध्यान प्रक्रिया करने से यह जो है हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, क्योंकि ये बहुत ही चंचल है। और सोच लीजिए कि इतने दिनों से, इतने युगों से ये मन आ रहा है विषयों का रसास्वादन करते, और इतना जल्दी से वो मान जाएगा, असंभव सा है, लेकिन संभव भी होता है ना? वो उदाहरण रखा है चंचल घोड़ा का उदाहरण। ये चंचल घोड़े के समान, तुरक जैसा चंचल एक भजन में भी है ना? तुरक कहते हैं जो बच्चा नवजात
घोड़े का जो शिशु होता है और कुछ बड़ा हो जाता है, बछेड़ा जिसको बोलते हैं, और उस पर यदि पहली बार कोई सोचे कि हम इस पर सवारी कर लें तो वो करने नहीं देता है। जब ही आप उसको पकड़ेंगे तब लोग डाक जाएगा, छटक जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, कदाचित कभी चढ़ेंगे तो गिरा देगा। माने इतना वो चंचल होता है। लेकिन यदि उसको कंट्रोल करने वाला वो उसको छोड़ता नहीं है, यदि उसे छोड़ दे, कंट्रोल करना छोड़ दे तो कभी नहीं कंट्रोल आएगा, जंगली हो जाएगा। लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं, लगाम को पकड़े ही रहता है, बार बार भले ही गिरता है, पड़ता है, उठता है, लेकिन फिर छोड़ता नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वो जब चढ़कर और चाबुक जब कसेगा तब उसका नशा ढील हो जाएगा और एक दिन वो चढ़ के ही दम लेता है। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता? यदि नहीं चढ़ता तो घुड़सवार बनता कैसे? उसी प्रकार मन रूपी घोड़े पर जो चंचल सा है, यदि साधक रूपी जो घुड़सवार है, यदि उसको ध्यान रूपी अभ्यास के माध्यम से उस पर सवारी कसना चाहे तो कस सकता है, लेकिन समय तो लगे, समय लगेगा सवारी कसने को, तब वो हमारी आज्ञा मानेगा। अब हम उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, वो हमारे बस में होगा, हमारी आज्ञा मानेगा। अब वो घोड़ा बस में कर लेते कहते इधर चलते इधर जाएगा, जिधर चाबुक घुमाते उधर जाता है ना, इधर चलाएंगे उधर चलेगा। अब वो नहीं कि अपने मन झर जाएगा उधर जाएगा। लेकिन शुरुआत में क्या होता है, अपने मन से जहाँ जाता है वहाँ जाता है, और ये सोचता है ये कर लेंगे तो करना चाहिए, है ना। बस यही बात होता है कि इसको बस में लाया जा सकता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास के द्वारा। असल ध्यान की घोल कुमकुमा, यही ध्यान की कुमकुम है। कुमकुम होता है ना, छिटकते हैं कुमकुम, थोड़ा खुशबू भी देता है ना, ऐसा कुछ कुमकुम है। अब विशेषता हम इधर नहीं जानते, है ना। कुमकुम है जो अबीर कुमकुम गुलाल सभी लगा रहता है। हाँ, सील संतोष मिलाए, ये कुमकुम है सील और संतोष का। इस स्थिति में बस सील और संतोष इसका कुमकुम है। यदि मन नहीं कंट्रोल हो रहा है तो धैर्य रखो, संतोष करो, संतोष रखो कि एक न एक दिन यह होगा ही बस में। इसी को धैर्य या संतोष कहते हैं। संतोष, कंटेंटमेंट इज फाउंड इन मेडिटेशन। यह संतोष जिसे हम कहते हैं, यह समाधि स्थिति में प्राप्त होता है। समाधि का मतलब होता है कि जीव को ब्रह्म में मिला देना, ये समाधि है। जब हम अपने मूल स्वरूप अर्थात आत्मा का अनुभव कर लेते हैं तब संतोष घटित हो जाता है, तब संतोष आता है। फिर हानि लाभ जीवन मरण जस सब सभी स्थितियों में हम धैर्य और संतोष कायम करते हैं, है ना, ये चीज़ आता है। और सील, दूसरों के प्रति दया का भाव रखना, यही सील संतोष है। तब हम आत्मा से आत्मा की हिंसा कैसे कर सकते हैं? जब हम ये देखते हैं कि हर चराचर जगत में आत्मा ही है, मैं ही हूँ, तब अपनी हत्या हम अपने आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही बात आता है, आत्मा की हिंसा नहीं करती, तब वहाँ पर दया भी आ जाती है, मम, ये सब आ जाता है, सील संतोष आ जाता है। समदम नियम आचार युक्ति सब दया धर्म मन भाई। उस समय सम दम नियम आचार युक्ति सब दया धर्म मन भाई, कुटिलता दूर भगा। यही सब चीज़ें हमारे अंदर जो कुटिलता है, जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, इन सब का अख्तियार करने से दूर भग जाता है, हमेशा हमेशा के लिए दूर भग जाता है। समदम तितिक्षा उपराम श्रद्धा और समाधान, 6 संपत्ति हमने कभी बताया रहा होगा। इस संसार में 6 संपत्ति है। जो इन 6 संपत्ति को प्राप्त कर लेता है वो क्या है, महाधनी है ना, पूर्ण धनी है, वो ही पूर्ण धनी है। बाकी संसार की सभी दौलत को बटोर कर भी कंगाल ही कंगाल है ना। इसलिए सम दम तितिक्षा उपराम श्रद्धा और समाधान, जो इसे पा लिया 6 संपत्ति को, ये पूर्ण धनी हो गया, पूर्ण धनी हो जाता है। बाकी इसके अलावा बाकी हम संसार की कुल दौलत, पूरे वसुंधरा, पूरी संसार का भी दौलत बटोर ले, फिर भी कंगाल का कंगाल। इसलिए कि मन में शांति नहीं है। आप नौकरी नहीं पाए थे तो अशांत से साहब, आप नौकरी पा गए तो क्या शांत हो गए? अशांति और बढ़ गई।
बस यही बात है। हम जो इच्छा करते हैं प्राप्त करने की, तो उस समय पाने की इच्छा तो करते हैं, जब मिल जाता है तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन कुछ दिन तक तो रहता है, बड़ा बढ़िया हो जाता है। फिर उसके बाद बस बाबा, क्योंकि ये मन का स्वभाव है, हाजिर से हुज्जत और गैर की तलाश। जो उसके पास है उससे नफरत करना शुरू कर दे, और जो नहीं है उसे पाने की चेष्टा करता है, लेकिन कदाचित वो पा भी जाता है तो फिर उससे भी नफरत शुरू होती है कुछ दिन के बाद। फिर तीसरी चीज़ जो नई है, जो उसके पास नहीं है, फिर उसे पाने की चेष्टा करता है। कदाचित वो भी मिल जाए तो फिर कुछ दिन के बाद फिर उससे नफरत शुरू हो जाए, फिर अगली चीज़, मतलब कभी शांति नहीं, एक के बाद एक आता ही रहे। और शांति का एक ही स्थान है, स्वयं की अनुभूति। जब स्वयं की अनुभूति हो जाती है तो एकदम शांत, यानी जो सागर को प्राप्त होता है तो क्या बूंद उसमें नहीं है ना बूंद। जो अन्न की विशाल राशि को प्राप्त होता है तो उसमें दाने हैं कि नहीं। गेहूं का विशाल राशि, चाहे चावल का विशाल राशि है, उसमें दाना है कि नहीं। उसी प्रकार जो विशाल राशि आत्मा व परमात्मा को प्राप्त हो जाता है तो क्या इसमें संसार का सुख नहीं है? हो गया कि नहीं। तो परम सुखी, परम धनी है ना, ये चीज होता है। इसलिए कहते हैं कि हमने बताया था संपत्ति के बारे में। सम का मतलब होता है समता में आ जाना। हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस सुख दुख, पर इन सभी स्थितियों में सम भाव ले आना, ये सम है। ये सम भाव तभी आएगा जब हमें आत्मबोध हो जाए, उसके पहले समता नहीं आती है ना। गीता में कृष्ण ने भी कहा है, समम पश्यन् ही सर्वत्र मां विभेद कदाचन। समम पश्यन् ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च। दुख में सुख में, हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस को समवर्त, ये सम है। दूसरा है दम, सम दम। दम का अर्थ होता है इंद्रिय विषयों का दमन। इंद्रिय विषय का मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो विषय है इनका दमन कर देना। इंद्रियों को परेशान नहीं करना, उनका दमन करना। उनका दमन का मतलब, यदि हमें इन आंखों से परमात्मा दिख रहा है और हर जीव में परमात्मा को देख रहे हैं, तो फिर विकार कहाँ से आ सकते हैं। तो परमात्मा की भक्ति चल रही है, विकार आएंगे कहाँ से, है ना। ये स्थिति हो जाएगी। ये दम है, यानी इंद्रिय विषयों का दमन, काम को लोभ मोह अहंकार का दमन हो जाएगा। यानी जब हम आत्मबोध में आ जाते हैं तो यूँ ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, अब जब हमारी इच्छा होगी तो जैसा होगा करें, ठीक। तो ये समदम। तीसरी बात है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है साधना काल में जब साधक इस मार्ग पर चलता है तो संसारी व्यक्ति को तो केवल प्रारब्ध के ही जो है भोग को भोगने होते हैं। प्रारब्ध के यानी पिछले संस्कार, जो जिसके लिए जीवन मिला है, ज़िंदगी मिली है, तो प्रारब्ध निकाल कर मिला है, और प्रारब्ध में कब सुख है कब दुख है वो हमारे संस्कार के अनुसार है, उसको भोगता है। लेकिन जो साधक होता है, पिछले जितनी भी बार मनुष्य जीवन हुआ है, अभी हमने बताया 65वां सृष्टि के बीच जितनी भी बार मनुष्य जन्म मिला है, उन सबके संस्कार हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे मन में सब है, सब जुड़ा हुआ है, और उन सभी को मिटाना पड़ता है। तो कष्ट होगा कि नहीं। एक आदमी 5 किलो को वजन उठा रहा है, एक आदमी 1 क्विंटल सोच रहा है उठाने की, तो कष्ट होगा कि नहीं, दब जाएगा ना उसमें। लेकिन गुरु कृपा से 1 क्विंटल को भी हटा दिया जाए, है ना। सदगुरु की कृपा होती है तो 1 क्विंटल का भी वजन हट जाता है। अर्थात उसी लिए दुख ही वह तप अग्नि है जिसमें जलकर, जिसको सहन करके हम जो है, हमारे अंदर एक निखार आता है और हमारा संस्कार जो है कटता है। और जब पूर्ण संस्कार कट जाएंगे तो हम अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएंगे। यही तो होता है, इसीलिए तो साधना कराया जाए। और दूसरा क्या कारण है, इसी को साधना करने के लिए पूर्व काल में लोग जंगलों में जाकर हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे। सतयुग त्रेता में देखते थे, सतयुग त्रेता के अब देखेंगे तो दीमक लग गया, तो घास जम गई, क्या क्या हो गया, ऐसी तपस्या करते रहेंगे, देखते हैं आपसी विषय में। लेकिन कलयुग में तो बहुत आराम हो गया है ना। इसमें तो आराम यह है कि जो अन्य युगों में 12 वर्ष में होता था वो केवल 12 दिन में होगा।
जो 12 वर्ष में जो चीज़ प्राप्त होती थी वो 12 दिन में हो जाएगी, है ना। लेकिन चलना पड़ेगा, है ना। ऐसी ही बात होती है। ये युग बड़ा अच्छा है इस मार्ग के लिए, संसारिक मार्ग में तो बड़ा गड़बड़ है ना। तो इस तरह तो समदम तितिक्षा हो गया। उपराम, उपराम का मतलब सांसारिक विषयों से घृणा, उपरामता आ जाना। उपराम का मतलब सांसारिक विषयों से घृणा यानी बैराग। अब संसार से बैराग हो गया, मन ही मन बैराग, शरीर है संसार में लेकिन बैराग हो गया कि अब उसका लगाव संसार में नहीं रहा। जैसे कि कमल पानी में रहते हुए पानी से अलग थलग रहता है, उसी तरह संत संसार में रहते हुए संसारिक विषयों से अलग रहता है। ठीक, ये बैराग है, यही जो है उपराम है। और जब उपरामता आती है तो साधक का अपूर्ण समर्पण गुरु के प्रति हो जाता है। यानी गुरु में अभी तक तो हिचकिचाहट रही होगी कि पता नहीं गुरु है कि नहीं है कि नहीं है, हमारे जैसे ही तो दिख रहे हैं, फलाने तो पहले तो हम जानते ही इनके। ये सब जो अभी विचार हैं ये क्या है, ये आपको रोके रखते हैं, दुविधा में डाल देते हैं, सफलता में नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब आप दिव्य स्वरूप का बोध कर लेते हैं तब जो है बैराग जब आ जाता है, संसार से जो ही आप हटते हैं तब जो है पूर्ण श्रद्धा हो जाता है, यानी गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास कि अब गुरु केवल व्यक्ति ही नहीं, दिव्य प्रकाश है, नूर है, परमात्मा है, ब्रह्म का कुछ भी कह सकते हैं ना। ऐसा जब आ जाता है इसको कहते हैं श्रद्धा। आज जब श्रद्धा होती है तो विश्वास का जन्म हो जाता है, जब विश्वास हो जाता है तो समर्पण हो जाता है। अब गुरु फेरे तैसे जब पूर्ण समर्पित हो जाता है तन मन धन से, जब यहाँ समर्पण जब ही घटित होता है तबले ज्ञान का सूर्य उदित हो जाता है, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार। बस ये हो गया समाधान। अब समाधान हो गया, अब ओके कोनो जरूरत ना, अब तो वहाँ का साधना भी बदल जाती है। वो तो चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते हर समय ज्ञान में, है ना, साधना भी बदल जाती है। यही समाधान है। अब धनी हो गया कि नहीं, परम धनी हो गया कि नहीं हो गया, परम धनी हो गया, ये चीज़ है। इसलिए अब उसके सामने भाई बड़े बड़े राजा महाराजा संतों के पास गए, संत नहीं गए उनके पास, है ना। बड़े बड़े राजा महाराजा, हमने वो बताया था ना कौन थे, वो मुसलमान, हाँ क्या तो थे ना, नाम भूल गया। तो बड़े बड़े राजा महाराज संतों के पास गए और राज का थे, कौन तो थे, बुखारे जी, नाम याद आ गया, बुखारे जी मुसलमान में थे। तो उनको राजा थे तो उनके एक दिन में समझ में आया कि यार ये तो राजपाट है ना। देखो जो गरीब होते हैं उसे धन भोगने की इच्छा होती है, जो अमीर हो जाते हैं तो धन से धीरे धीरे नफरत शुरू हो जाती है, कहते हैं कुछ और काम करें यार, इसमें शांति नहीं। ऐसा होता है ना। गरीब इसलिए दुखी है कि पैसा का भोग उसने भोगा नहीं, संसार का सुख भोगा नहीं, इसलिए उसका लगाव इधर को ज़्यादा जाता है ना। और अमीर जो अमीर हो जाता है ना उसका लगाव इधर से कम हो जाता है, यार इतना पैसा क्या करें, राजाओं की बात, पैसा क्या करेंगे, सिकंदर जैसे, अकबर जैसे, है ना, ऐसे उनका लगाव कम हो जाता है, क्या करेंगे। तब उनका सोचा कोई और शांति के लाए, तब शांति दूसरी जगह मिल ही जाए। संत एक ऐसा सचल वृक्ष होता है, शांति वृक्ष होता है। संत वो है जो स्वयं शांति में रहता है और दूसरों को भी शांति देता है, संत की परिभाषा। संत एक सचल शांति वृक्ष होता है, जहाँ रहता है वहाँ शांति बरसती है। अभी उठ के चला जाएगा तो दूसरी जगह वहाँ जहाँ जाएगा वहाँ भी भीड़ लग सकती है, चाहे तो भीड़ लगा सकता है, वहाँ शांति दे सकता है। तो जहाँ है वहाँ शांति है, तो जिसको शांति मिलेगी, जो गर्मी से बेचैन है तो क्या वो छाया में जाना पसंद नहीं करेगा पसंद करेगा ना। अर्थात जो इस भव सागर के दुखों से दुखी व्यक्ति है और इसे जब तप्त आ जाता है, राजपाट तमाम चीज़ों से भी तप्त आता है। बुद्ध तो थे ना, आज जिसके लिए आप हम सभी परेशान हैं, जिस धन दौलत के लिए, अब बुद्धों को क्या हुआ,
बुद्ध तो पूरा तीनों सीजन के लिए 3 महल, सुंदर दास दासियाँ 9 युवक ही, और स्वयं उनकी पत्नी यशोधरा सुंदर, एक पुत्र भी। लेकिन शांति की खोज के लिए उनको तलाक करते जरा सा भी समय नहीं लगा। खाली उधर गए घूमने और देख लिए एक आदमी मर के जा रहा है, 4 लोग कह रहे राम नाम सत्य है, जा रहा है। अब वो चन्ना से पूछे कि भाई ये कैसा आदमी है, सोया है कि क्या है, तो 4 लोग लेके जा रहे हैं और राम नाम की सत्य कर रहे हैं, ये क्या बात है। तो बस यही जीवन का असली सत्य है। और अंत में देखा उन्होंने कि मसान पर जाकर घाट पर वो जला दी। तो ये क्या हुआ, बस यही आखिरी चीज़। कहा क्या हो गया है, तो मर गया है। मर गया, कहा हाँ मैं भी मरूंगा। हाँ बिल्कुल आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मर जाएगी, हाँ वो भी मरेगी। तो बस अब मेरे आँख पर जो पर्दा पड़ा था उससे उठा दिया गया। अब वो समझ गए। एक साधु को देखे वृक्ष के नीचे आसन में, ये क्या कर रहा है, शांति की तलाश है। बस अब हम भी शांति की तलाश कर चल दिए शांति की तलाश, और अंत में शांति पाया। इतनी सब क्या संकटों को सहने के बावजूद यहाँ जब पहुँचे बोध गया में, 7 दिन तक ध्यान में बैठे रहे। 7 दिन के बाद ध्यान लगे, कोई एक आई, क्या नाम था उसका भूल गया, खिचड़ी खिलाई, बिल्कुल ध्यान लगे। ये स्थिति यदि हम चाहें तो शांति कहीं, शांति एक स्टेज है, कोई बाहर वस्तु नहीं कि हम पालेंगे। शांति एक स्टेज है, जब हम जीरो में जाएंगे, शून्य में जाएंगे, एक भी विचार शेष नहीं रहेगा, शांति आ गई, आत्मा मिल गई, शांति। ठीक, आत्मा का बोध हो गया, अनुभव हो गया, शांति हो गई। ठीक, समाधान तक पहुंच गए। ठीक, यही समाधान हो, फिर उस व्यक्ति के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता, वह संसार का सबका उत्तर हो जाता है और स्वयं शांति में रहता है, दूसरों को शांति देता है। बस यही बात होता है। दया धर्म मन भाई, अब दया धर्म ही उसके, बस वही संत ज्ञान होने के बाद 2 ही कर्म शेष रहते हैं, प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा का मतलब परमात्मा का बोध सदैव रखना, उसके सानिध्य में रहना, और करुणा का मतलब जीवों के प्रति दया, विशेषकर मनुष्यों के लिए करुणा, कि क्यों नहीं वो इस निद्रा से जागकर अपने स्वरूप को पहचानते हैं। इसीलिए वो बार बार, पहले तो संत घूम घूम कर गाँव गाँव जाकर जगाते थे, भैया जग जाओ, ये कर लो, ऐसा करो, वैसा करो। कबीर साहब ने क्या क्या कितना परिक्रमा किया, ऐसे भी जगाते थे लोग, जगह जगह जाकर प्रवचन देते। बुद्ध वगैरह भी कई जगह जाकर प्रवचन दिए, है ना। ऐसे ही कबीर साहब तो गांव गांव जाकर प्रवचन देते थे। और यहाँ तो अब भाई गांव गांव जाना थोड़ा उतना उचित नहीं है, समय परिवेश कुछ और है ना। तो एक जगह रहकर भी होता है, जब बढ़ जाएगा तो कहीं भी प्रोग्राम लगेगा तो जाकर दे सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये स्थिति। तो ऐसा होता है, योगदान तप यज्ञ आदि का लीना सार कढ़ाई। अब जितना योगदान तप यज्ञ जितना कुल होला ओकर सार ई है स्वयं को जान लेना। ये सब काहे बदे कल जाला, यही बदे कल जाला कि मैं कौन हूँ इसको जान ले। इसी के लिए यज्ञ तप व्रत नियम उपवास क्या क्या लोग करते, ये प्राइमरी स्टेज है। जैसे प्राइमरी की शिक्षा है उस तरह की ये प्रारंभिक स्टेज है। योग जाप व्रत तप उपवास ये सब प्राइमरी स्टेज की चीज़ें है ना। आगे बढ़ने पर तो ये सब छूट जाता है ना। तो उसी तरह से अच्छे जिज्ञासुओं के लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओकर सार मिल गया ना, ध्यान के माध्यम से पहुँच गए अपने, सार हो गया, काम खत्म। आगे कह रहे बैराग आदि भय सब दृढ़ अति पद निर्माण सुहाई। अब ओके ये कुल कुछ ना सुहाई, बैराग आदि भी गायब। अब ओके का सुहाई, निर्वाण, बस एक निर्वाण जो अनंत ज्योतिषमान लोक है, उस निर्वाण में वो सदैव अनंत ज्योतिषमान लोक, उसकी कोई सीमा नहीं। आत्मा को ज्योतिषमान लोक कहते हैं, यहाँ भी प्रकाश है, लेकिन उस निर्वाण को अनंत ज्योतिषमान लोक है, जहाँ करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों पूर्णिमा का चांद उदित होता है, वैसा प्रकाश, ये अनंत को ज्योतिषमान लोक। तो वो निर्वाण में रहता है। अजाप अजपा अपनाई, और अजपा जाप होते रहता है। अब किसी मुख और वाणी से जाप करने की आवश्यकता नहीं होती, अब अजपा जाप होता है। अजपा जिसको जपा ना जाए लेकिन फिर भी जाप हो रहा है। तो जैसे यदि हम गुरु गुरु कहते हैं तो ये जपा हुआ जाप है,
और अजपा जाप तब है जब हम गुरु को हर 24 घंटे अपने आंखों के सामने देखते हैं। जब हम गुरु गुरु करते हैं तो गुरु को शरीर मानते हैं, और अजपा जाप में जब जाते हैं तो गुरु तत्व में चले जाते हैं, अर्थात दिव्य प्रकाश को देखते हैं। देखते हैं तो जाप हो रहा है, ये अजपा जाप। गुरु शरीर होते हुए भी दिव्य प्रकाश पुंज है। गुरु शरीर देखने मात्र के लिए है, और वो बोलकर आपको समझाने मात्र के लिए। यदि वो शरीर नहीं रहेगा, ये माइक नहीं रहेगी तो बोलेगा कैसे? तो माइक होना जरूरी है ना। अब बोलने वाला तो वही है, गुरु तत्व है, शिव तत्व जिसको कहते हैं, गुरु तत्व कहते हैं। वो मुख्य तत्व में बोलने वाला है, लेकिन माइक है ये शरीर। इस शरीर की माइक से बोलना है ना, ये चीज़ इसलिए रखा गया है। और वो परमात्मा की कृपा है। सदैव कृपा इसीलिए होती है कि उन लोगों के माध्यम से वो अपने संदेश को ज़्यादा तक पहुँचाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर लौट जाए, क्योंकि परमात्मा सबकी याद करता है। नहीं हम भेजे अपने आदमी, गया आया नहीं। जब पुत्र प्रदेश चला जाता तो हम बेटे कर दिया, तो आने के लिए पता नहीं कैसे आए कि नहीं आए, कहाँ नहीं रहे। वही तरह परमात्मा के सभी पुत्र हैं। वो यहाँ भेजे हैं कुछ सैर सपाटा के लिए, हम यहाँ घर बना के रह रहे हैं, उसकी यादें ही भूल गए। अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकल कर और घोंसले का मार्ग ही भूल गया। अफसोस है उस पक्षी पर जो घोंसले से दाने की खोज में निकल कर और घोंसले का मार्ग ही भूल जाए, यही अपना घर बना। अर्थात परमात्मा रूपी घोंसले से जीवात्मा रूपी जीव अलग होकर आया इस संसार में सैर सपाटा करने के लिए, कि घूमकर फिर चलेंगे घर, यही घर बना लिया। इसलिए कि ये माया मोह के जाल में फंस गया और अनंत काल से यहीं पर पड़ा है, और घोंसले की ध्यान ही विस्मृत हो गया, उसका ख्याल ही नहीं आ रहा। लेकिन इसका ख्याल दिलाने के लिए सदगुरु ऐसे होते हैं जो उसे जगा कर चेताते हैं कि यार तुम तो यहाँ के हो, तुम यहाँ क्यों फंसे हो। तो शेर और फेड़ वाली बात, तुम यहाँ क्यों फंसे हो, चलो जगो जगो। तो विवेकानंद का उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बड़ा निबोधत, उठो जागो, और जो अति श्रेष्ठ है उसे पाने की कोशिश करो। ये जगाना होता है, जग जाओ जग जाओ जग जाओ। जब जागेंगे तभी तो होश आएगा, तब ख्याल करेंगे अरे हमारे घर तो वहाँ चले के चाहिए। जब ख्याल आ जाए तब गुरु की बताए मार सके ये रास्ते से जाइएगा तो पहुँच गए, तो रास्ते पर चलेंगे तो पहुँच जाएंगे। यह तो सब भूल गया, उसका याद ही भूल गया है, विस्मरण हो गया है। ऐसी चीज़ें वही वो है ना, क्या शेर और क्या बोलते हैं भेड़। एक गड़ेरिया था, एक कथा और आ गई। एक गड़ेरिया था तो वो अपना भेड़ चराने काम करता था। ये बतिया भेड़ चराने काम करता था। एक दिन घबराए तो नहीं ना आप? अभी तो भजन सुने हैं तेरी याद में, जो वही हासिल ही बताया। हाँ ठीक है। हम समझ रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इस भजन के बाद हम छोड़ देंगे। अरे वो तो ठीक है ठीक है। अच्छा क्या बोलते हैं, एक गलेरिया था तो भेड़ चराने का काम करता था। तो भेड़ चरा रहा था, अचानक एक शेरनी किसी भय से भागते हुए, कोई शिकारी रहा होगा, लेकिन शिकार के चक्कर में तो शेरनी गर्भवती थी, वो भाग रही थी तो भागने से बल पड़ा और उसका गर्भपात हो गया। बगल में गड़ेरिया शेर वो भेड़ रखे था। गर्भपात हो गया तो बच्चा चाहे किसी भी हिंसक हो या हिंसक हो, किसी भी जानवर के बच्चे थोड़ा छोटेपन में अच्छा लगते हैं। और वो देखा कि बड़ा सुंदर लग रहा है, चलो इसको भेड़ में ही, अब दया भाव आ गया। अब उसको कहा कि चलो इसको भेड़ में ही दूध पिलाते हैं। वो ले गया, अपना भेड़ों का दूध पिलाया तुरंत। वो तो भग गई शेरनी, वो भेड़ों का दूध पिलाया और भेड़ में ही रहने लगा। अब वो शेर का जो बच्चा था भेड़ों में ही रहता था, भेड़ों में ही चरता था, उन सबों का दूध पीता था। फिर बड़ा हो गया, चरने लगा। भेड़ जैसे ही चरने शुरू कर दिया, वो भी चर रहा था, और भेड़ जैसे उसी में भेड़ में पड़ा था। बड़ा भी हो गया, जवान हो गया,
तो एक दिन जंगल के शेर की भूख लगी तो सोचा आज चलें देखें कुछ शिकार लें, आज भूख बड़ी लगी है। तो वो अपना जो है चल दिया शिकार के चक्कर में। तो बगल में वही गड़ेरिया भेड़ रहा था। तो वो देखा कि यार थोड़ा मांसल भेड़ पकड़े, यानी जो मोटा ताज़ा हो, ओके पकड़ने के लिए कि भूख ज़्यादा ही लगी है। तो वो अपन देखते देखते वो जो शेर वाला भेड़ था उसी को पकड़ा, चलो ले चलेंगे, इसी मांसों से ज़्यादा। अब वो जो है लेके गया, जब बाहर गया गड़ेरिया के भय से, जब वो बाहर गया तो फिर ध्यान से देखा तो यार ये तो भेड़ नहीं है, तो हमारी बिरादरी का लग रहा है, तो हमारी बिरादरी का लग रहा है, साला भेड़ भी कैसे रह रहा है। तब उसके कान में कहा, अरे यार तुम हमारी बिरादरी को वहाँ क्या कर रहे थे? हैं? नहीं नहीं, हम आपकी बिरादरी की नहीं है, हम तो जन्म से ही यही हमारा परिवार है, मैं इसी में रहता रहा हूँ और इसी में रहता रहा हूँ, जन्म से ही मैं यही हूँ। तो नहीं यार तुम हमारी बिरादरी को, तो कैसे मान लें हम आपकी बिरादरी का? तो चलो अच्छा हम बताते, चलो अच्छा ठीक है चलिए। तो ले गया तो कुआं था बगल में, कुछ दूरी पर कुआं था। कहा देखो अच्छा मैं इस कुएं में देखता हूँ और तुम भी इसी कुएं में झांको। तो ठीक है। अब जब कुएं में देखा तो कहा देखो हमारे जैसा मुंह है कि नहीं तुम्हारा? तो कहा हाँ हमारे जैसा तो है। तो कहे मेरे जैसा दांत है कि नहीं? दांत भी है। सब शरीर ऐसा ही है, बाल भी वैसा ही? कहा हाँ ऐसा ही है। कहा मैं जैसे बोल रहा हूँ थोड़ा तुम भी वैसे ही बोलो। तो अच्छा ठीक है। तो वो बूढ़ा से दहाड़ा, तब वो आवाज़ उसकी अच्छी थी। कहा मेरे जैसे तुम दहाड़ो। तो वो अपना फुल जोर में दहाड़ा, पहली बार दहाड़ा, मारी गर्ज दिया ना, और कुआं से आवाज़ और चारों तरफ फैल गई। जब फैल गई तो सब भेड़ भग गई, जो रहा था भग गया, सब जंगली जानवर बेचैन हो गए, सीता अब भग गए। तब कहा कि हाँ, तब उसको विश्वास हुआ। कहा देखो अब तो मेरे जैसा आवाज़ है ना। हाँ हाँ, तब उसको विश्वास हो गया कि हाँ ठीक है, अब मैं तो आपकी ही बिरादरी का हूँ। अर्थात कहने का भाव ये है कि यह संसार एक भीड़ की शरत है, काल इसमें गड़रिया है, संसार क्षेत्र है, इसमें समस्त जीव भीड़ की तरह, जिसमें मनुष्य भी भीड़ की तरह हो गया है। लेकिन शेर है, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शेर है, लेकिन इस संसार की भीड़ में वह भी भेड़ बन गया है। मानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय वासना धन दौलत कुटुंब कबीला मोटर गाड़ी बंगला में फंसा है। ये भेड़ का काम है। अब संत क्या है? इस जंगल का शेर है। संत क्या है? जंगल का शेर है, संसार रूपी जंगल का। तो वो देखता है, कुछ देखता है कि नहीं कुछ ये लोग ठीक है, अच्छे संस्कारी हैं, और देखता है जब इस भीड़ में जाता है तो कहता है अरे यार तुम तो हमारी बिरादरी का, तुम यहाँ का कर रहे हो? तो तुम तो हमारी बिरादरी को हो, यहाँ इसके चक्कर में क्या फंसे हो? तुम तो आत्मा हो, तुम तो आत्मा हो, झूठे ही तुम साधारण सा जीव बने हो। तो कहे तब उसको भी विश्वास नहीं होता, उस शेर जैसा था तो नहीं विश्वास है। तो चलो तो ध्यान करो तो देखो समझ में आएगा। तो ध्यान में ले जाता है, कुछ दिन रखता है अपनी संगत में, बाद में कुछ तो मिल ही जाता होगा, तो समझ में आ जाता है अरे यार हम वास्तव में तो शेर ही है। फिर वो शेर बनने की पूर्ण चेष्टा करता है और जंगल छोड़कर अपने घर चला जाता है, अर्थात शेर बन जाता है। हो जाएगा कि नहीं? यही है रूपक का मतलब, यही है। रूपक जो कहे जाते हैं उसका वास्तविक मतलब होता है, ये तो सिर्फ समझने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा इसमें कुछ बाकी रह गया तो कह रहे हैं कि नौधा व्यक्ति चढ़ाए यंत्र पर ज्ञान की अग्नि जलाई। अब ये अजपा जाप हो गया। नौधा व्यक्ति पहले बताया गया है ना, यही चीज़ें हैं। ये सभी नौधा व्यक्ति यंत्र पर चढ़ाई, यंत्र पर चढ़कर अर्थात साधना सत्संग करते हुए, साधना सत्संग करके और ज्ञान की अग्नि जलाई। ज्ञान रूपी अग्नि जब जल जाएगी अर्थात आत्मज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तब क्या होगा? तामे सार प्रेम को पाया। जब तब तो बस प्रेम ही प्रेम रह जाएगा। ज्ञान के बाद बस प्रेम, प्रेम ही ज्ञान है, ज्ञान ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। ये स्थिति आ जाती है। ये सांसारिक प्रेम नहीं, जो प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है वो प्रेम होता है। और 2.5 अक्षर जो कवि ने कहा कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होते, इसी प्रेम को पढ़ने की बात कहा। मीन्स आत्मा ही प्रेम है, अब आत्मा ही प्रेम है।
ये 2.5 अक्षर है। आत्मा भी 2.5 अक्षर का ही है। आ आदतो म, है ना। प्रेम भी 2.5 अक्षर का है। प र म, 2.5 अक्षर का। इस तरह 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जो आत्मा को पढ़ लिया सो पंडित है, विद्वान है, ज्ञानी है। बस यही चीज होता है। तो तामे सार प्रेम को पाया। अब इस ज्ञान में प्रेम सार मिला। एक जगह एक भजन भी आई है, सबसे ऊंची प्रेम सुगाई, है। ये संसार का प्रेम प्रेम नहीं होता, ये तो राग होता है। स्वार्थ के कारण प्रेम होता है। हमसे कुछ फला व्यक्ति से मिल रहा है तो इस स्वार्थ के कारण हम प्रेम करते हैं। जहाँ मिलना बंद हो गया, अरे मारा कौन काम चला भगवान, है ना। इसको प्रेम कहते हैं? नहीं, प्रेम नहीं कहते। ये राग है, स्वार्थ है ना। उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता, ये तो राग है। तो कह रहे हैं कि प्रेम पाया कहते हरिजन भाई गाई, इसी को हरिजन अर्थात साधुजन इसी को बार बार कहते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सुगाई, अपने स्वरूप को पहचान लो, यही प्रेम है। और बात साधुन की भाई, यह साधुन को बात, यही बार बार उनको कहना पड़ता है कि तुम अपने आप को पहचान लो, बस सब कुछ सही हो जाए। आए कहते अचल उठे मिले खिलैया, चंपानाथ गोसाई। अब बढ़िया, अब गुरु मिल गए ना, सरकार मिल गई ना, यह खिलवैया हुआ, फगुआ खिलावत हुआ, है ना। अभी इतना बढ़िया फगुआ खिला दिए कि अमृत कलेश हरे सब भौके फाग ज्योत घर आई, कि चारों तरफ अब जब अमृत बरसने लगा सरकार की कृपा से, तो चारों तरफ अमृत का घर बन गया, अमृत बन गया, और संसार का सब दुख दूर हो गया। इतने में ज्योति घर आई, और वो परम ज्योति घरों से प्रकाशित होने लगी सरकार की कृपा से। तब क्या हुआ? सुनो साधु मन भाई, ये साधुजन, यह असल बात है जब ज्योति अंदर से प्रस्फुटित हो जाए। क्योंकि बुद्ध ने कहा था मेरा परमात्मा अवतरित नहीं होता, ऊर्ध्वगमित होता है। अर्थात परमात्मा कोई मंदिर मस्जिद या कहीं दूसरी जगह नहीं है जो जाकर आप ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तो भ्रम है, एक अंधविश्वास है। परमात्मा सद्गुरु की कृपा से जब स्वयं प्रस्फुटित हो जाएगा, माने वह ज्ञान रूपी सूर्य जब अंदर से प्रकाशित हो जाएगा, ये है अनुभव, यही सत्य है, यही अपना अनुभव।